मिस्टर भट्ट, दिस टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि दिग्विजय की बेल हो ही जाए। हम इस बार इसकी बेल रिजेक्ट करना। मिस्टर भट्ट हैं जो हमारे एडवोकेट हैं, वो देख रहे हैं और उन्होंने बिना किसी को इन्फॉर्म किए एक नया विटनेस कोर्ट में लेके पहुंच जाती हैं डॉक्टर दुबे को। डोंट वरी अनिशा, मैं सब देख लूँगा, बट प्लीज़ तुम बस इतना इंश्योर कर लेना कि मिसेस गांधी केस रिलेटेड कुछ भी फाइंड आउट करे तो सबसे पहले हमें। अनीशा पहुंची दिग्विजय से मिलने जेल में। दिग्विजय ने अनीशा को कहा रानी को केस से दूर रखने के लिए। सीरियल पॉकेट में आसमान का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे बेल एक बार फिर से रिजेक्ट हो जाने के कारण डीजे यानी कि दिग्विजय काफ़ी परेशान है और ये सब कुछ हो पाया है रानी के गैर जिम्मेदार हरकत के चलते। उस डॉक्टर को विटनेस बनाकर लाने का जो रानी का फैसला था वो उसी पर भारी पड़ गया और कोर्ट में बेल ग्रांट होते होते रह गई। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए अनीशा वहां पहुंच जाती है और डीजे को बताती है कि कैसे रानी की एक गलती की वजह से सब कुछ धरा का धरा रह गया। नतीजा ये होता है कि डीजे भी अनीशा को कहता है कि वो रानी को हो सके उतना इस केस से दूर रखे। उसे तो अब लीगैलिटीज का नॉलेज ही नहीं है, तो वो जितना इस केस से दूर रहेगी हमारे लिए फायदा रहेगा। सीरियल मिस्टर भट्ट, दिस टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि दिग्विजय की बेल हो ही जाए। हम इस बार इसकी बेल रिजेक्ट करना। डोंट वरी अनिशा, मैं सब देख लूँगा, बट प्लीज़ तुम बस इतना इंश्योर कर लेना कि मिसेस गांधी केस रिलेटेड कुछ भी फाइंड आउट करे तो सबसे पहले हमें। रानी का भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है मिस्टर भट्ट। आपको जो भी डिस्कस करना है आप अनीशा के साथ कीजिए। रानी अब इस केस में ना ही इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें रानी की क्या गलती है? वो बेचारी तो हमें हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। ये उसकी हेल्प का नतीजा है जो आज मेरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। मिस्टर भट्ट, रानी की बेवकूफ़ियों को एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वैसे भी ये सब लीगल मैटर उसकी समझ से बाहर है। ठीक है डॉक्टर गांधी, जैसा आपको सही लगे। बहुत मुश्किल से करवाने की डेट मिली। स्वागत है दिग्विजय आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। अनीशा मिलने पहुंच गई हैं और आप उन्हें कह रहे हो कि इन्वॉल्व मत करो रानी को इन सारी लीगैलिटीज़ में। क्या है पूरा मामला, प्लीज़ बताइए। तो बेसिकली क्या हुआ है कि हम कोर्ट में गए थे, हमारी हियरिंग थी और मुझे लगा था कि शायद आज बेल जो है हो जाएगी और मैं घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन रानी ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। ये जो पूरा केस देख रही हैं अनीशा देख रही हैं, मिस्टर भट्ट हैं जो हमारे एडवोकेट हैं वो देख रहे हैं और उन्होंने बिना किसी को इन्फॉर्म किए एक नया विटनेस कोर्ट में लेके पहुंच जाती हैं डॉक्टर दुबे को। ठीक है, और उनकी गवाही से पूरा जो है केस बिगड़ जाता है। सो ये केस जब बिगड़ जाता है तो बेल जो है वो अलाउ करते नहीं है। ठीक है, बेल वो खारिज कर देते हैं। मैं वापस लॉकअप में आता हूँ, गुस्सा आता है, रानी की मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन होती है और मैं बोलता हूँ कि रानी को किसी भी मैटर में इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो एक केपेबल है, ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको समझ में आती है, तो उसको जितना हम दूर रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अभी तक अनीशा जो लॉयर लेकर पहुंची थी, तो अनीशा भी कितना हेल्प कर पा रही है दिग्विजय को? ये दिग्विजय रियलाइज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? क्या भनक लग पा रही है, नहीं लग पा रही है? दिग्विजय को पूरा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक अनीशा ही है जो उनकी मदद कर रही है। और मेरे और माँ के बीच में एक सीन गया था जहाँ मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे दुनिया पे अब किसी पे भरोसा नहीं है। मुझे उम्मीद है अपनी दोस्त अनीशा से, जो डायरेक्टर भी है मेरे हॉस्पिटल की, कि वो कुछ भी करके मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल देगी। पॉकेट में आसमान से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।